हेलो एवरीवन। अगर आप यूपी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे थे तो अब टाइम आ गया है। एग्ज़ाम है अब 9 और 10 तारीख को, तो आपके पास गिनती के 3-4 दिन बचे हैं। आज 5 तारीख है। 5, 6, 7, 8 जिन लोगों का 9 को है वो 9 को देंगे, जिन लोगों का 10 को है वो 10 को देंगे। जो जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे थे अब उनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। जिनकी नहीं हुई है अब तैयारी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप अनसॉल्व्ड और सॉल्व लगाइए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है और वो जो उसका आंसर है वो किस तरह से आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका हमें आंसर मालूम है, कभी कभी आंसर का ही क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो जो एग्ज़ाम है ना वो टॉपिक के ही इर्द गिर्द घूमता है, कहीं बाहर नहीं जाता। आउट ऑफ द सिलेबस कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो जैसे जो टॉपिक्स मेरा जैसे एग्ज़ाम इंग्लिश का है, तो आपको जिस भी राइटर या जिस भी टॉपिक के बारे में पता है तो आप उसको 100% कंप्लीट करिए। जो नया सीखना है उसको बिल्कुल मत सीखिए अब, क्योंकि पुराना वाला मेस्ड अप हो जाएगा। और जो आपको कंठस्थ है उसको आप 100% कीजिए। उससे आपको आपको मालूम चलेगी कि मैं कितना रेडी हूँ या कितनी रेडी हूँ। और बाकी अब तो परेशान होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना टेंशन लेने का, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है। आपकी जितनी भी तैयारी हो चुकी है अपने आप को सेल्फ असेसमेंट दे दीजिए। एग्ज़ाम दे के मतलब लगाइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने कितनी तैयारी करी है। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स सबके अच्छे होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है पहले उसको करिए, टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर लगाइए, फिर आप मिक्स लगाइए पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। आप अगर टॉपिक वाइज लगाएंगे ना उससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपका क्वेश्चन भी आना ना घुमा फिरा के, वो भी आप अटैम्प्ट कर लेंगे एक बार में। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 125 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 50-60% अटैम्प्ट भी कर लेंगे ना तो आप 30-40% थोड़ा सा दिमाग पे फोकस डाल के अटैम्प्ट कर लेंगे। जैसे मेरा हमेशा कभी भी एग्ज़ाम होता है तो मैं एक चीज़ करती हूँ, जिन चीज़ों के आंसर पता है उनके मैं टिक करती चलती हूँ। मैं अपनी OMR शीट में, मतलब वो तो बाद में भरती हूँ मैं, जो सर वो डार्क करने होते हैं, लेकिन मैं अपने क्वेश्चंस में टिक लगाती चलती हूँ। ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। और जो मुझे लगता है कि मैं अगर सोचूंगी तो इसका आंसर निकल ही आएगा, तो मैं उनमें सर्कल करती चलती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इनके आंसर मालूम है मैं उनको OMR शीट में लगाती हूँ। उसके बाद मैं सोचना चालू करती हूँ। जो हो सकता है। अगर बाई चांस मेरे 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे मालूम चल सकता है, मैंने उनको लगा दिया। उनमें से 15 या 20 मेरे सही भी बैठते हैं, मैंने उनको लगा दिया। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर बाकी की जो क्वेश्चंस बच गए आप बाद में सोच के लगाइए। आपका जो भी सब्जेक्ट हो मैटर नहीं करता। अगर आप यही स्ट्रेटजी लेके कर चलेंगे तो आपका इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो मैथ्स वाला हो चाहे वो साइंस वाला हो। क्योंकि मैं इंग्लिश वाली हूँ। इंग्लिश, हिंदी और जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। इनका जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैथ्स वालों को अगर आंसर आता तो है, मतलब आता नहीं है, निकालना है उनको, निकल गया उनका सही तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। बाकी ये है सबके अपना अपने सेंटर पर टाइम पे पहुँचिए। और अभी सिटी खुली थी आज, शायद आपका स्कूल जो या कॉलेज जो भी होगा अलॉट होता है आपको वो मिल जाएगा। मेरी सिटी तो अलीगढ़ है और मेरे हस्बैंड की भी अलीगढ़ है, पर हम दोनों की अलग अलग डेज़ में है। मेरा 9 को है, उनका 10 का है। और अभी जब लोकेशन मतलब कॉलेज का या नाम निकलेगा तो हम लोग अपना गूगल मैप से चेक करेंगे, उससे क्या कहते हैं कि सिटी में एंट्री लेते में ही है, मिड में है, लास्ट में है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग निकलेंगे तैयारी करके। लास्ट टाइम की कोई तैयारी नहीं होती, लास्ट टाइम पे केवल होता है रिवीजन जो आपको आता है और जितना आप सीख चुके हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर। और जो टॉपिक आपके कंठस्थ है उस टॉपिक को अलग से आपको असेस करना है कि मतलब ये टॉपिक मेरे को आता है तो इसके सारे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जिससे आपको ये लगे कि मेरा कुछ पार्ट तो मतलब 100% हो चुका है। और बाकी ये अब चयन बोर्ड जो था अब ये चला जाएगा है, इसकी ये आखिरी वैकेंसी है। मतलब इसकी नहीं, मतलब ये अपना जो पैटर्न कराता है एग्ज़ाम का, ये केवल सब्जेक्टिव एग्ज़ाम करवाता है हमारा 125 क्वेश्चंस का। आगे नया बनेगा चयन बोर्ड, तो आगे की मालूम नहीं। शायद अब ये लोग पीजीटी के एग्ज़ाम में और टीजीटी के एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम्स
जैसे हम लोग सुपर टेट देने के लिए हमको सी टेट करना और टेट करना पड़ता है, ऐसे ही शायद ये भी इसमें कोई एक एग्ज़ाम कंपलसरी कर देंगे। टेट जो टेट कर देंगे और प्लस शायद बीएड का भी कर देंगे कंपलसरी, और देखिए फिर आगे क्या होता है। इसीलिए ये लास्ट चांस है, इसको अपना 100%, इसमें अपना 100% दीजिए। अभी भी आपके पास पीजीटी वालों के लिए अभी भी टाइम है 4-5 दिन, और टीजीटी वालों के लिए तो लगभग 1 महीना ही सही है। तो वो अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें और लास्ट के 5-6 डेज़ में अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। बाकी सब अच्छा ही होगा, सोचने से कुछ होता नहीं है। और ओवर थिंकिंग करें नहीं और इतना ओवरलोड करें नहीं नया नया सीख कर कि आप अपना पुराना भूल जाएं। इससे बेटर है जो आता है उसमें ही पिकअप रखें, नया वाला बस इतना ही सीखें कि पुराने वाले को दिक्कत नहीं हो। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, आई विश। थैंक यू एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।